देश को आगे बढ़ाने में महिलाओं का बहुत सबसे बड़ा हाथ होना चाहिए। महिला आरक्षण बिल का पास होना एक तो बहुत ही ऐतिहासिक बात है हमारे देश के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बेटी, एक महिला, एक लड़की पूरे गांव को बदल सकती है, एक घर को नहीं। Very happy that I got to experience, especially to be here in the new Parliament building. I'm very proud to be a Bharatiya Nari. ये एक टेस्टिमनी है हमारे भारत की, जो कमिटमेंट हमारे भारत ने की हुई है कि हम वुमेन लेड डेवलपमेंट करना चाहते हैं। ये उसकी स्टार्ट है और उसकी टेस्टिमनी है। So as somebody who believes in women empowerment a lot, as the youth of my country, I am absolutely stunned and very happy that I got to experience, especially to be here in the new Parliament building, and I really want to congratulate the whole Bharat. देश को आगे बढ़ाने में महिलाओं का बहुत सबसे बड़ा हाथ होना चाहिए, और जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ी एक देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो आज ये 33% जो रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, तो उसके लिए ये है कि देश तो बहुत आगे बढ़ रहा है, और साथ में हमारी महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं, जिन्हें हमारे देश की जो पॉलिसीज़ में डिसीजन लेने में बहुत बड़ा हाथ रहेगा उनका, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। एक नई डायरेक्शन, एक नई दिशा मिलेगी जहाँ पे महिलाओं को अपनी इक्वालिटी और अपनी राइट्स के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा। दे हैव बीन गिवन दैट। सो आई थिंक ये बहुत बहुत अपने में सराहनीय बात है और बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बेटी, एक महिला, एक लड़की पूरे गांव को बदल सकती है, एक घर को नहीं। तो आज वो मौका अगर महिलाओं को दिया जाए, तो आई थिंक इट इज़ अ टाइम वी ऑल टॉक अबाउट नेशंस प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव नेशन। इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी होता है, और ये इनिशिएटिव जब लिया गया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो एक उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि हम और आगे जा सकते हैं, और बहुत महिलाएं आगे आती हैं। वैसे भी महिलाएं मेरे ख्याल से हमेशा आगे रहती हैं, लेकिन जब कोई हाथ थाम कर कहे कि आइए हमारे साथ, तो हमेशा एक कदम आगे बढ़ सकती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से लेकर हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना जोश और जज्बा कर दिखाया है। एंड एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। मुझे ये कहना चाहिए कि आई एम वेरी प्राउड टू बी भारतीय नारी। और हम देखने जाएँ तो पूरे विश्व में प्रतिशत, आई थिंक अराउंड 24% वर्ल्ड लीडर्स महिलाएं हैं, और अगर इंडिया में 33% हो जाएंगी, तो आई थिंक ग्लोबली तो हम वैसे भी बहुत आगे जा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल का पास होना एक तो बहुत ही ऐतिहासिक बात है हमारे देश के लिए, और इस देश का हर नागरिक बहुत ही गौरव महसूस कर रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे देश के लिए। विमेंस रिप्रेजेंटेशन अगर सही तरीके से नहीं होती, जो हमारी आधी आबादी है उनकी भागीदारी अगर सही तरीके से नहीं होती, तो जब हम सोचते हैं कि हम 5 या 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, हम सोचते हैं वो ये भागीदारी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। अगर हम विश्व में एक महाशक्ति बनना चाहते हैं, और अगर हम सोचते हैं कि ये हम करना चाहते हैं, ये पहला कदम होगा उसकी तरफ। बेशक कि कुछ साल के बाद वो लागू हो, लेकिन आज अगर हम शुरू करेंगे तो कुछ साल के बाद उसका परिणाम हमें देखने मिलेगा। आई वुड लाइक टू थैंक आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर, कि उन्होंने एक होता है सिर्फ वर्ड्स, और एक होता है इंटेंशन, और उस पर एक्शन लेना और करेक्ट एक्शन। तो करेक्ट एक्शन लिया गया, एंड मी एज अ वुमन and 50% of the population of India as महिला and women, we all are very happy। मुझे लगता है एक न्यू युग की शुरुआत है, बिकॉज जितनी ज़्यादा महिलाएं पॉलिसी मेकिंग में भागीदारी लेंगी, उनका जो व्यू है, एक महिला की जो सेंसिटिविटी होती है बहुत सारे विषयों को लेकर, वो अब पॉलिसीज़ जो बनेंगी भारत के लिए उसमें देखने को मिलेंगी। और यही महिला जब घर जाती है, वापस घर संभालती है, और जैसे कि आपकी भी जो मम्मा है, ठीक है, जो नारी हैं, उन्होंने आपको बड़ा किया है, आपको नर्चर किया है, और मैं अभी जो भारत है उसका फ्यूचर है। तो वही जो महिला है अपने जो बच्चे को बड़ा करेंगे, और वही जो बच्चा है फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री है, एंड आवर कंट्री होगा। सो पूरी सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो रहा है थ्रू विमेन रिजर्वेशन बिल। सो आई थिंक सो दिस बिल दैट हैज बीन पास्ड, ये एक नया भारत के लिए एक पेव कर दिया है, एक राह।
बहुत सालों से औरतें ये मांग कर रही हैं, लेकिन तो ये खुशी की बात है डेफिनेटली, और इसको सराहना चाहिए। लेकिन जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक पूरी तरह से महिलाओं को वो हक नहीं मिलेगा।